आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। को कैसा महसूस होता है? पहाड़ में आके तो हमेशा बहुत सुकून फील होता है। और कोविड के समय पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग बाहर रहते थे सारे वापस आ चुके थे। मतलब आखिर में तो अपना गांव ही याद आता है। तो ये है कि मतलब गांव तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गांव से ही हम लोग जो हमारे दादा वगैरह वो तो आज भी मतलब उनको बोलते हैं कि मतलब नीचे चलो, पर वो नहीं आते, वो मना करते, कहते हम यहीं पे रहेंगे, चाहे हम मर भी जाए पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। थैंक यू। जौनसार बावर के जनजाति क्षेत्र विकासखंड कालसी के अंतर्गत ग्राम अतलेव, जो कि तहसील कालसी के अंतर्गत ही आता है, जिला देहरादून है और ये जनजाति क्षेत्र है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है पूरे जौनसार बावर और पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, जहाँ की अपने इष्ट और अपना आराध्य गुरु महाराज माना जाता है। कहा जाता है कि जो प्रथम गुरु जिन्होंने की सिख धर्म की स्थापना की है, गुरु नानक जी, उनके ये अनुयायी हैं और उन्हीं को ये अपना इष्ट गुरु मानते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व एक मीडिया की पेपर में एक लेख छपा था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु रहे हैं, उनके बारे में, इस गांव के बारे में बताया गया था कि ये गांव के लोग जो हैं उनको मानते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ स्वयं इस जगह पे। आप देख रहे हैं विशेष आप पूरे आस्था का सैलाब ये गाँव के और आसपास के लोग पहुँचे हुए हैं और ये गुरु जी का ध्वज भी यहाँ पर फहराया जा चुका है और सभी लोग अपनी आस्था के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हम इसको लगातार कवरेज कर रहे हैं। मेरे साथ बने हुए हैं इसी गांव के निवासी, जो कि अभी कुछ माह पूर्व ही आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं, श्री जवाहर सिंह राणा जी। तो मैं सीधे आपको उनकी ओर ले चलता हूं। उनसे जानना चाहते हैं हम कि इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से ये त्यौहार जो मनाया जाता है। जी जवाहर सिंह जी, ये बताएं, आप जो ये गांव अतलेव है जौनसार बावर और गढ़वाल क्षेत्र में, पहला गांव ये है कि जो किसी और इष्ट के बजाय गुरु महाराज को ही अपना इष्ट, अपना आराध्य समझते हैं और उसी के अनुरूप आप लोग इसको मनाते हैं। तरह तरह की भ्रांतियाँ भी लोगों में फैली हैं कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनको ये माना जाता है कि पांवटा साहिब में भी आए हैं। तो शायद जैसा कि आपने बातचीत के दौरान भी बताया कि आप लोग पांवटा साहिब नहीं बल्कि अन्य स्थान पर जाते हैं, तो जरा इसमें आप विस्तार से हमारे दर्शकों को इसका जानकारी देंगे। जी जोशी जी, सबसे पहले तो मैं पीकेडी न्यूज़ और आप सभी का, आप लोगों ने, आप हमारे गांव में आए, मैं अपने गांव की तरफ से आप सभी न्यूज़ चैनल जितने भी आप लोग बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो जेठ के महीने का पहला इतवार, इसमें तारीख कोई तय नहीं होती है। महीने का जो पहला इतवार वो 14, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख कभी भी आ सकता है। उस दिन हमारी मान्यता के अनुसार, जो हमारी जो पौराणिक मान्यता है, उसके हिसाब से हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत कई सौ साल पहले, लगभग 200-300 साल पहले, मैं ये कहूँ कि 8-9 पीढ़ी पहले की बात है, हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय कोई शिक्षा का तो इतना वो कोई जानकारी नहीं थी। तो लोग जैसे हिमाचल की तरफ को कोई कहीं बताया जाता है कि हमारे कोई बुजुर्ग गए थे वहाँ पर, तो उनको कोई एक संत मिले थे। तो उन्होंने अपनी व्यथा जो हम लोग बताते थे कि हमारे यहाँ औलाद का जो है, बच्चे का कुछ ऐसा होता था कि वो पैदा नहीं हो पाते थे, कुछ महामारी टाइप की कुछ आई थी। तो उन्होंने अपनी व्यथा, अब हम इसका तो ज़्यादातर उल्लेख नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई और फिर वो जो साधु या जो महाराज उनको मिले, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी तरफ से आपको एक मतलब पूजा अर्चना के लिए कोई आपको एक मोहरा जिसको बोलते हैं, या एक चीना जिसको हमारे जौनसार बावर में चीना बोलते हैं, उसको देता हूँ। आप उसकी पूजा करिए और आपको ये सारे जो आपके कष्ट है ये निवारण हो। तो तब से लेकर के उस समय हमें जानकारी नहीं थी कि महाराज कौन है ये या कहाँ से आए हैं। फिर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, लोग आगे बढ़ते गए। हमारे यहाँ जैसे कि आपको जोशी जी मालूम होगा कि देव डोलियाँ वो जो देवता होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर नृत्य, वो जो देवता खिलता है, उन देवताओं ने जो है अपनी पूजा में, अपनी आराधना में हमको ये अवगत करवाया कि मैं गुरु नानक का अवतार हूँ। और इन्होंने खुद ही हमसे अमृतसर का मतलब स्नान मांगा। और जब ये लोग अवतार लेने से, जैसे जो देव खिलता है, देव की जो खिलती है डोली जो खिलती है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक पहले अरदास लगाते हैं। महाराज की एक अरदास लगती है
तो उस अरदास में भी अगर आप कभी सुनेंगे तो वो प्रॉपर हमारे जो देवमाली है वो झंडे को नमस्कार, तेरी गादी को नमस्कार, अमृतसर का रहने वाला, तो ये खुद ही जो है वो खुद ब खुद ही जो वो एक अवतार अपने अंदर पैदा प्रकट करने के लिए जो होता था, तो उस हिसाब से जो है ये महाराज का जो है हमको ये पता चला कि ये गुरु नानक देव जी है। और फिर हमने जो है उस हिसाब से हम लोग हर 6 साल में अमृतसर का स्नान करते हैं, और हर साल ये जो जेठ के महीने का मैंने पहला अवतार ये इतवार बताया, इसमें हम लोग जो है यमुना स्नान करके पूरा प्राण प्रतिष्ठा इसकी दोबारा पूजा आराधना के साथ जो है हम लोग इसको मनाते हैं। धन्यवाद राणा जी, और आप बने रहिए पीकेडी न्यूज़ चैनल के साथ। आगे की जितनी भी यहाँ पर क्रियाकलाप होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में टूर्नामेंट भी रखा गया है क्रिकेट का, रात्रि में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजन किए गए हैं, तमाम चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो आगे की जितनी भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए पीकेडी न्यूज़ चैनल के साथ। खुश हूँ कि अपने कल्चर से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। और बात करें आज ये जो हमारे गुरु महाराज हमारे इष्ट देवता हैं, तो मतलब ज्येष्ठ महीने का जो पहला संडे होता है उसमें हर साल पारंपरिक एक हम लोग इनको स्नान के लिए ले जाते हैं, और जब वापस लाते हैं तो उसको जागरे के रूप में मनाते हैं। पर इस बार थोड़ा ये खास है क्योंकि जो जितनी भी मतलब गांव की ध्यानकुड़ियाँ होती है, मतलब लड़कियां जो होती है, उन्होंने पूरा चंदा इकट्ठा करके गुरु महाराज जी को एक पिटारी दान करी है, भेंट करी है। और खुद भी उन्होंने मतलब लेडीज़ की तरफ से भी एक पाथा दिया गया है। और तो ये जो क्या बोलते हैं, इससे हमको यही है कि मतलब अपने कल्चर से जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है। गाँव आखिर रूट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने भारी शिक्षा ग्रहण की है, और पूर्व में जौनसार बाबर में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, और जैसे कि आजकल पलायन भी हो रहा है, तो इस माध्यम से आप इन त्योहारों के माध्यम से गांव आने के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने गांव की और जैसे पलायन रुक सके और लोग अपने जितने भी त्यौहार है उनको मना सकें? पलायन का रीज़न तो वही है कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं होती उतनी। पर एक मतलब कभी कभी तो कोई चाहे कितनी बड़ी जॉब में है, वो थोड़ा टाइम तो निकाल सकता है अपने गाँव से जुड़ने के लिए। और फेस्टिवल तो छुट्टी तो सबकी होती है, पूरे साल जॉब तो किसी की नहीं होती, तो कभी ना कभी मतलब गांव में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो ज़रूर आना चाहिए। और ये तो देवता के उसमें तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है, हमारे यहाँ जौनसार में देवता की बहुत मान्यता है। जिस प्रकार से आप बाहर रहते हैं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी राणा बिरादरी का, अतलेव गाँव के सभी ग्रामवासियों का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया, और यहाँ पर जो सभी देवतुल्य लोगों ने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी सभी जो मेरे साथ मेरे गांव से मेरे साथी आए हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज जैसे कि ये आज एक खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ क्रिकेट की हो रही है, इसके लिए भी जो यहाँ का नौयुक्त मंडल है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ भाई बसंत जी है जो कि यहाँ के प्रधान है, स्वयंसेवी है, इनका भी इस कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से भी और पूरे गांव की वासियों की तरफ से भी, क्योंकि मैं भी यहाँ का बाशिंदा हूँ, इसी गांव से हमारा एक नाता है, भाइयों का नाता है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रही बात तो मैं हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ में काम पिछले 15 वर्षों से कर रहा हूँ, और हिमाचल प्रदेश ने कबड्डी के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दिए हैं। आप स्वतः ही एक मीडिया के साथी है, आप मीडिया के माध्यम से और आप जब उन खबरों को दिखाते हैं, हमारी बेटियों ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में चमकाया है। उसके लिए भी मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से उन सभी बेटियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो हमारा अतलेव गाँव है, जौनसार बावर का एक ऐसा गाँव है जहाँ पे गुरु महाराज जी ने जन्म लिया। पहले तो मैं पूरे गांव को, इनके जनटूड़े को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम मुझे चलाया। और हमारे जो आज के जो मुख्य अतिथि है कुलदीप राणा जी, इनका नाम प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में चलता है। मैं बधाई देना चाहूँगा इस अतलेव गाँव को, जिनको ऐसे दायचारा मिला है, सबको बधाई देना चाहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम वहाँ कराए जाते हैं जहाँ पर एकता होता है। ये अतलेव गाँव के लिए बहुत सारी बधाई। एक एकता का परिचय होता है, ये कार्यक्रम हर जगह नहीं होता है। इस गाँव में ऐसे ऐसे महाविभूति बैठी है हमारे बीच में, जैसे राणा जी लोग, सभी लोग बैठे हैं, परिवार के लोग हैं, और यहाँ कुछ लोग रिटायरमेंट भी आए हैं, वो गांव को बड़ा सहयोग करते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे क्षेत्र में। धन्यवाद।